Hello, bachcho, let's read out the question. So question says the charge on capacitor of capacitance 15 microfarad in the given below is। so यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड, ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस द वोल्टेज 13 वोल्ट। सो हमें सिंपली ये जो मिडल वाली 15 माइक्रोफैराड है उस पर चार्ज क्या होगा वो निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपली हम फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ पोटेंशियल। उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे करंट का whenever the resistance connected in series, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। उस तरीके से सेकंड हम यूज कर लेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला whenever the capacitance connected in series, the 1 by C equivalent would be equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। यदि तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को देखते हैं। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट को निकाल लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस में 1 बाय C2 प्लस में 1 बाय C3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 20। यदि हम डिनोमिनेटर कॉमन करें दैट मीन्स 120। सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, प्लस यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 6। सो यहाँ पर सिंपली ये कितना आ जाएगा 26 बाय 120। सो ये हमें मिला है 1 बाय C इक्विवेलेंट का मान, बट हमें C इक्विवेलेंट चाहिए। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो 60 बाय 13 माइक्रो फैराड। Now, as per the question, we need to find the charge flowing throughout this 15 microfarad. So basically, यदि मैं यहाँ पर देखूँ तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, और जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनमें से फ्लो होने वाला चार्ज सेम होता है। So charge on each capacitor would be same, and that can be given by the formula Q is equals to C equivalent times of potential। So this is equals to C equivalent कितना निकल के आया था 16 बाय 13 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल हमें कितना दे रखा है 13। तो 13 से 13 कैंसल आउट हो जाए और चार्ज कितना निकल के आ गया 60 माइक्रो कूलम की। और यही चार्ज 15 माइक्रो फैराड कैपेसिटर के अक्रॉस भी फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज ऑन इस कैपेसिटर सेम होगा as they are connected in series। So this is the required solution. Now as per the given option A will become correct। So this is the required solution which we have solved by using the formula of charge and combination of capacitor formula से। So this is the required solution। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you।